अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, जब से 12 राज्यों में SIR लागू करने की शुरुआत हुई है, 27 तारीख को इसकी जब घोषणा की गई, तब से लोगों में एक पैनिक है, एक टेंशन है कि अब क्या होगा। इसी सब बातों को लेकर गुजरात में जिस तरीके से कल से यानी कि 4 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू हो रही है, इन्हीं सब बातों के सवाल हम जानेंगे, इसके जवाबात सफ़ी भाई मलिक से। सफ़ी भाई आज ही BLA की ट्रेनिंग लेकर आए हैं और इस बात के जवाबात भी देंगे और लोगों का जो पैनिक है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम शफ़ी भाई नूर भाई मलिक है। एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सोशल वर्कर हूँ। पब्लिक की सेवा करना मैं अपना पहला धर्म समझता हूँ। जिस तरीके से 27 अक्टूबर से 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया लागू करने की बात कही गई है और उसकी शुरुआत कल से हो रही है जी। जब से ये जाहिरात की है तब से लोगों में काफ़ी पैनिक है, लोग काफ़ी टेंशन में हैं कि इसमें क्या होगा, उनका नाम रहेगा या नहीं रहेगा। ये सब कई सवालात जो हैं वो लोगों के मन में हैं। अब आपको जो है वो ट्रेनिंग के लिए आज BLA की बुलाया गया था और BLA ट्रेनिंग के अंदर आपको जो जानकारी दी है उसके ताल्लुक से लोगों को ये बताइए कि ये क्या पैनिक लेने वाली चीज़ है या आसान प्रक्रिया है। जी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है और मैं मानता हूँ जब तक का तो बहुत आसान प्रक्रिया है। अगर हमारे पास हमारे पुरखों के या हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा सभी भाई, एक बात बताइए कि सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से 2002 के वोटर यादी के अंदर नाम मांगे गए हैं तो कई लोगों के मन में ये शंका है कि 2002 की वोटर यादी लाना कहाँ से। तो मैं आपको बता दूं, 2002 की वोटर यादी सरकार ने अपनी साइट पे रखी हुई है और जो आपके घर BLO आएंगे, बड़ा बूथ लेवल ऑफिसर, उनके पास भी 2002 की मतदार यादी होगी। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं खुद अपनी ID के ऊपर 2002 की BLO ID मैं अपने लिंक में देने वाला हूँ और वो यादी पूरे ऑल ओवर गुजरात से है। तो आप घबराओ मत, उस यादी में आप अपना या अपने पुरखों का नाम तलाश कर सकते हो। अच्छा, ये तो रही बात 2002 की यादी की। दूसरी बात कि कल से जो पहला चरण शुरू होने वाला है 4 तारीख से पहले चरण की शुरुआत जी। पहले चरण में क्या होगा जी? पहले चरण में ये होगा कि बूथ लेवल ऑफिसर अपने डोर टू डोर आएंगे, यानी अपने घर के दरवाजे पे आएंगे और हमारे घर में जितने भी मतदार हैं उन मतदारों का ये ऐसा एक फॉर्मेट होगा, ये ऐसा एक फॉर्म होगा जिसमें हमारा यहाँ फ़ोटो होगा, नाम होगा, एपिक नंबर होगा, हमारा यहाँ पे हमारा नाम, नंबर, एपिक नंबर होगा। उसके अंदर हमको हमारा आधार कार्ड नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है और हमारा 2002 की यादी में नाम है तो वो यहाँ पे हमको लिखना है। और ख़ास करके एक ध्यान रखना है कि नाम लिखते वक्त स्पेलिंग की कोई गलती ना करें, कोई मिस्टेक ना करें। अगर मिस्टेक या गलती कर दी तो मिसमैच हो जाएगा और आपका नाम मतदार यादी से निकल जाएगा। बराबर। दूसरी बात, अगर हमारा नाम मतदार यादी 2002 की यादी में नहीं है और हमारे माँ बाप का है तो हमारे माँ बाप का मतदार यादी का नाम, उनका एपिक नंबर, उनका जो मतदार जहाँ का था और गुजरात के अंदर जहाँ कहीं का भी था या हिंदुस्तान में कहीं का भी था, तो वो डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे सबमिट करना है, फिलअप करना है। मतलब में वो लिखना है कि हमारे माँ बाप 2002 की मतदार यादी में यहाँ या ये विधानसभा में थे और यहाँ का इनका वोटर कार्ड था। उसके साथ हमें अपनी जन्म तारीख है या हमारे पास पासपोर्ट है, ये कोई भी एक डॉक्यूमेंट, जैसे सरकार ने जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो हमें फिल करने हैं साथ में, तब हमारा मतदार यादी से नाम कभी नहीं निकलेगा। तो सफ़ी भाई, एक बात बताइए कि ये फॉर्म जो भरा जाएगा वो इंग्लिश में भरा जाएगा या गुजराती में? ये फ़िलहाल गुजरात के अंदर जो SRI लागू हो रहा है तो इसमें वो फुल्ली गुजराती में भरना है। इसको हमें बराबर गुजराती में फॉर्मेट दिया हुआ है और हमें गुजराती में ये फॉर्म भरना है। दूसरी बात कि जिस वक्त ये फॉर्म जो लेकर आएंगे उसी वक्त जमा कर देना है इसे या फिर उसके लिए वक्त दिया जाएगा? अगर हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट है या नहीं भी है, हमको वक्त दिया जाएगा। फिलहाल तो ये भी फॉर्म BLO हमारे पास वक्त दिया जाएगा। ये कुछ पूरे महीने के अंदर 3 चरण चलेंगे, 3 राउंड अप होंगे। पहले राउंड के अंदर हमको ये फॉर्म दिया जाएगा, ये फॉर्म भर के हमें BLO को देना है। बराबर। BLO 2 फॉर्म देगा हमें अपने खुद के, एक हमारे पास रखना है, एक BLO को जमा करना है। दूसरी बात, ये फॉर्म को ख़राब नहीं करना है, फटना टूटना नहीं देना है, इसकी जेरोक्स कॉपी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ये बात का खास ध्यान रखें।
अच्छा, इसमें जो QR कोड दिया हुआ है ये किसकी पहचान के लिए? ये जो QR कोड दिया हुआ है इसके अंदर ये हमारी खुद की वोटर ID की पहचान है कि हमारी कौन सी विधानसभा के अंदर, कौन से बूथ के अंदर, कौन से क्रम पे हमारा नाम नंबर चल रहा है, वो QR कोड के अंदर छुपा हुआ है। अच्छा, कई लोगों के नाम, जैसा कि इसमें एपिक नंबर मांगा हुआ है, हाँ। कई लोगों के नाम नंबर जो है वो 2002 की यादी में नहीं थे जी, तो उनको कोई परेशान होने की ज़रूरत? उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। पहले जो मतदान होता था सिर्फ नाम से चलता था, उसके बाद में सरकार ने 1994-95 के अंदर एपिक कार्ड बनाना चालू किए, जो अपनी एक पर्सनल ID प्रूफ था, उसमें एपिक नंबर हुआ करता था। वो एपिक नंबर शुरू से चलता आ रहा है। उसके बाद ये सर की जो प्रक्रिया है 2002 से 2004 के बीच भी हो चुकी है, तो ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। 2002 का जो एपिक कार्ड में अगर आपका नाम नहीं है या आपके माँ बाप का भी नाम नहीं है मतदार यादी में, तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। आपको अपने साथ साथ अपने माँ बाप के भी डॉक्यूमेंट देना होंगे, जैसे कि अपने माँ बाप का पुराना 1987 के पहले सरकारी नौकरी, पेंशन का कुछ पहचान पत्र हो, या वन्य अधिकारी वो तुम रहो तो वहाँ का पहचान पत्र मिला है। जैसे जाति का प्रमाण पत्र होता है, जाति का OB SC ST का प्रमाण पत्र होता है, वो है। तुम्हारे पास पासपोर्ट है क्या? अगर 1987 के पहले का तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या? तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये वैलिड गिने जाएंगे आपके माँ बाप के और आपके भी। तो माँ बाप के नए इलेक्शन कार्ड के साथ साथ उनके पुराने ये जो जन्म तारीख का पूरा हुआ है ये डॉक्यूमेंट रखना है। हमें हमारा खुद का इलेक्शन कार्ड रखना है और हमारी जन्म तारीख का जो पूरा हुआ है, जो 11 डॉक्यूमेंट है, वो भी अगर हमारे पास 11 में से कोई एक है तो वो हमें रखना है। अच्छा सभी भाई, ये बताइए कि 2002 की यादी में जिसके नाम पहले से मौजूद हैं, क्या उन्हें भी अपने माँ बाप का प्रूफ देना है? जी नहीं, उन्हें कुछ नहीं देना है। जिसका नाम 2002 की मतदार यादी में ऑलरेडी पहले से है, उन्हें सिर्फ अपना पहचान पत्र देना है और एपिक नंबर लिखना है और अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर देना है और कुछ नहीं देना है। अच्छा, एक अहम सवाल जी, कि कई लोग जो हैं वो जिस जगह पर रहते थे, अब 2002 से लेकर 2025 यानी करीबन 23 साल हो चुका, उसमें कई लोगों ने मकान बदल दिए होंगे। तो ऐसे हालात में उनके पुराने एड्रेस के ऊपर लोग जाएंगे BLO, और उसके बाद उनके नए एड्रेस के ऊपर जब पहुंचेंगे तो ये डिफरेंस किस तरीके से तय होगा? ये डिफरेंस तय इस तरह से होगा कि जहां हमारा 2025 की यादी में नाम चल रहा है, और हम मान लो कि एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई मैं सूरत रहता था, 2002 से पहले मेरा सूरत का इलेक्शन कार्ड बन चुका है और मैं कुछ 15 साल से यहाँ रहने आ गया हूँ, यहाँ मकान कर लिया, भी बच्चे यहाँ हो गए, सब हो गया, तो मेरा यहाँ के पे इलेक्शन कार्ड बन गया है और 2002 की यादी में वहाँ से मेरा नाम तो बता रहा है पुरानी यादी के अंदर। तो मुझे कुछ नहीं करना है, जहाँ मेरा वोट विस्तार था सूरत की मतदार यादी में मेरा नाम तलाश करना है, उसकी एक PDF फाइल से कॉपी निकालनी है, वो कॉपी हमें संभाल के रखनी है, और जब BLO हमें मांगते हैं पुरावे के लिए 2002 का, तो हम हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ का हमारा पुराना पहचान पत्र है या मतदार यादी में नाम है तो हम दिखा सकते हैं, तो हमारा वो यहाँ पे वैलिड गिना जाएगा। कहने का मतलब है कि पर प्रांति जो है, जैसा UP बिहार वगैरह से जो भी लोग यहाँ रोजी रोटी के लिए आए हैं, वो लोग वहाँ की जो यादी है उसको यहाँ पर दिखा सकते हैं, उनका नाम नहीं कटेगा क्या। अच्छा, खास सवाल एक ये है कि आपकी जो आज ट्रेनिंग थी, क्या ये ट्रेनिंग में इस चीज़ पे अभी जोर डाला गया है कि जो गुजरात में फिलहाल जो डेमोलेशन हुआ है उसमें कई मकान लोगों के जा चुके हैं, जी, अब वो लोगों का पता ठिकाना कुछ हाल नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या? अब जो ऑल ओवर गुजरात में डिमोलेशन तो हो चुका है और काफ़ी सब डिमोलेशन हुआ है, कई लोग घर से बेघर हो गए, कई लोग तो अभी मैं देखता हूँ फुटपाथ पे भी गिरे हुए हैं। लेकिन सरकार अगर जब कहती है कि मेरा वोट मेरा अधिकार, तो एक भिखारी जो फुटपाथ पे रहता है उसका भी वोटर ID कार्ड बनता है, और जो डिमोलेशन हो गया है वो चाहे कहीं भी रहने गए हो क्या, जब तक का वो अपना एड्रेस चेंज नहीं कराएगा तब तक उसका मतदार यादी में नाम जहाँ है वहीं रहेगा। एग्जाम्पल तौर पे कि अहमदाबाद के अंदर कुबेरनगर, नरोड़ा है, रानी पे इधर जो डिमोलेशन हुआ है, और नरोड़ा कुबेरनगर वाले कहीं और रहने चले गए हुए हैं क्या, तो भले वहाँ रहते हैं लेकिन वोट करने वो नरोड़ा कुबेरनगर आ सकते हैं जहाँ उसका बूथ चलता है, जहाँ से वो पहले वोट करता आ रहा है, उस बूथ पे जाकर वो अपना वोट दे सकता है। जैसे भी मैं एक सवाल और करूँ आपसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि BLO जब घर पर आते हैं उस वक्त लोग घर पे मौजूद नहीं होते जी, तो ऐसे हालात में ये जो टाइम दिया हुआ है 11/4 से लेके 4/12 तक क्या,
पूरा 1 महीने का टाइम दिया हुआ है। बीएलओ अपने तुम्हारे घर पे आएगा। अगर तुम्हारे घर पे बंद है तो तुम्हारे पड़ोसी को इत्तला करके जाएगा, पूछ के जाएगा भाई कब आने वाला है, कॉन्टैक्ट नंबर है दे दो। अगर उसको कॉन्टैक्ट करेंगे बीएलओ, अगर वो आप बोलता है कि हाँ मैं 2-4 दिन में, अठवाडिये में, 1 हफ्ते में आ रहा हूँ, तो उसका वेट किया जाएगा। अगर 1 महीने के अंदर वो नहीं आया क्या, और उसने अपनी जो जानकारी माही थी SRR के लगती नहीं दी बीएलओ को, तो उसका नाम मैं मानता हूँ वहाँ तक का कट सकता है। अच्छा, बीएलए की ट्रेनिंग देने की रीज़न क्या है? ये ट्रेनिंग देने की रीज़न ये थी कि अगर सपोज़ आज के दौर में हम किसी के घर जाके बोलते हैं कि भाई तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट दो, और अननोन पर्सन हमें वो जानता नहीं है, तो हमें अपना डॉक्यूमेंट कभी नहीं देगा। तो बीएलओ के साथ में जो बीएलए है, यानी बूथ लेवल ऑफिसर का असिस्टेंट, ये जो स्थानिक विस्तार का रहने वाला बासिंदा होगा, वो अपने एरिया के अंदर जाएगा, अपने आस पड़ोस वालों को बोलेगा कि भाई जो सर की प्रक्रिया चल रही है उसके अंदर तुम्हारे डॉक्यूमेंट देने हैं क्या, तो घबराओ मत, इससे तुमको ही फ़ायदा रहेगा और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इससे जो है बीएलओ का जो काम है बहुत सारे आसान हो जाएंगे, और जो बीएलओ का काम मेरा मानना है वो तक का अगर 10 दिन का काम है तो 5 दिन में निपट जाएगा। तस्वीर में एक बात और बताइए जी, कि SIR की प्रक्रिया करने की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत यूँ है कि मतदार यादी में किसी का भी 2 नाम नहीं होना चाहिए, डबल वोटिंग कार्ड नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर ऐसा होता है कि भाई फैमिली मेम्बर का इंतकाल हो गया है, फिर भी उसका मतदार यादी में नाम चल रहा है, बराबर। एक तो वो मतदार यादी क्लियर होगी। दूसरी बात कि सपोज़ हमारे घर के अंदर बाहर से बहू आती है, हमारी बच्चे की शादी होती है, बहू आती है, तो जो लड़की होती है उसका नाम उसके माँ बाप के घर पे भी चलता होता है वो मतदार यादी में, और जब शादी के बाद आती है यहाँ पे ससुराल में तो वहाँ का भी उसका वोटर कार्ड बन जाता है। तो ये जो 2 वोटर कार्ड वाला मामला है वो एक ही हो जाएगा और मतदार यादी साफ़ सुथरी हो जाएगी, यानी डमी का कोई इशू इसमें पैदा नहीं होगा। और ज़्यादातर मतदार यादियों के अंदर जो 2 नाम चलते हैं वो नहीं चलेंगे, यानी बोगस वोटर जो हैं हाँ, वो खुद ब खुद कमी हो जाएंगे और साफ सुथरी एक यादी जो साफ तैयार हो सुथरी। जाएगी। जी जी, अच्छा, आपने जिस तरीके से बहू की बात की, हाँ अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बहू को जो है वो बाहर से लेकर आते हैं हम जी लोग। जी, अब लड़के जो हैं, लड़कों के लिए तो उनके वालिदैन, उनके माँ बाप का नाम जो है 2002 की यादी में वो चीज़ को रखा जाएगा जी। लेकिन बहू के लिए क्या मामला है? बहू का मामला ये है कि मान लो कि हम गुजरात बाहर से भी बहू लाते हैं, कहीं से भी लाते हैं, ऑल ओवर हिंदुस्तान में से, तो जो हमने बहू लाई उसकी जन्म तारीख तो होगी, स्कूल सर्टी भी होगा, बराबर, और उनके माँ बाप के वहाँ के इलेक्शन कार्ड भी होंगे। तो वो जो वहाँ के इलेक्शन कार्ड है वो बहू यहाँ पे पेश करेगी, उसकी जन्म तारीख रखेगी और मैरिज सर्टी होगा, तो मैरिज सर्टी के साथ साथ ये डॉक्यूमेंट अटैच करेगी, तो उसका नाम मतदार यादी में रहेगा। SRI की लिस्ट में उसका नाम F कैटेगरी में चला जाएगा। अच्छा सभी भाई, आखिरी बात आपसे ये कि आप आवाम से क्या कहना चाहते हैं, लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि जब BLO आपके घर पर आए हैं तो उनके साथ किस तरीके से आपको बिहेवियर करना है, उनके साथ कैसा बर्ताव करना है? मैं अपनी भारतीय जनता से यही कहना चाहूँगा, खास करके गुजरात वासियों से यही कहना चाहूँगा कि अगर BLO हमारे घर आता है तो वो हमारा मेहमान है, पहले तो ये समझिए। उसे अच्छे से बुलाइए, बिठाइए, पानी दीजिए और उससे पूछिए कि बोलो क्या हमारे लायक सेवा है। तो BLO आपको आपके पूरी फैमिली के EF फॉर्म के फॉर्मेट देगा, वो फॉर्मेट हमें ले लेना है और फॉर्मेट के ऊपर हमारा मोबाइल नंबर, हमारा आधार कार्ड नंबर और 2002 का जो हमारा वोटिंग कार्ड हमारा खुद का है, तो नहीं तो हमारे माँ बाप का वोटिंग कार्ड का नंबर वगैरह सब अच्छे से लिखना है। उसमें हमारा नाम अगर मिस्टेक वाला है तो नाम भी हम सुधार के लिख सकते हैं, तो हमारा नाम भी अगर दूसरा इलेक्शन कार्ड बन के आएगा उसमें अच्छे से हमारा नाम भी साफ़ सुथरा आएगा। तो खास करके मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि BLO ऑफिसर जब अपने घर पे आएगा तो वो हमारे फ़ायदे के लिए ही आएगा, तो उसे धिक्कारिए मत, उसे आवकार दीजिए, उसका साथ सहकार दीजिए। और ये जो सर की प्रक्रिया है इसमें पूरी गुजरात की जनता से कहूँगा कंधे से कंधा मिलाकर साथ सरकार दे, ताकि ये जो मतदार यादी के अंदर जो कचरा भरा पड़ा है, बोगस वोटिंग पड़ी हुई है, ये सब साफ़ सुथरी हो जाए और एक हमें अच्छा सा सुनहरी मौका मिल जाए देश को आगे ले जाने का।